हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अर्धवार्षिकी जो कि घटनासार के नाम से पुस्तक आती है। और इसमें जनवरी 2026 से 5 जुलाई 2026 तक का करंट अफेयर्स दिया गया है। और ये आने वाले सभी एग्जाम यानी बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स, यूपीपीएससी 2026 तथा अन्य सभी एग्जामों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय के बारे में, राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में। तो देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जुलाई 2026 को कहां पर किया? पचपदरा, राजस्थान में। 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के उडावंडी सॉरी उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस को मंजूरी मिली है? तो आंध्र प्रदेश। जुलाई 2026 में असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजोली साइट को किस कृषि उत्पाद के इन सीटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो जंगली चावल की प्रजाति ओरिजा रूफी पोगोन को। नेक्स्ट है कि 1 जुलाई 2026 को किस राज्य में नमो स्वच्छता अभियान और अमृत वन अभियान को शुरू किया गया? गुजरात। जून 2026 में जारी ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत जल विद्युत क्षमता में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। जून 2026 में भारत के गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करके पहली बार इंडिगो की जेट विमान की लैंडिंग कहाँ की गई है? तो उदयपुर की गई है। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट का लॉन्च किया? गुजरात में। जून 2026 में किन दो राज्यों के बीच 1994 की अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए समझौता हुआ? तो राजस्थान और हरियाणा। हाल ही में भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट जो कि समुद्र के किनारे या समुद्र में बना होता है, वे किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य में बैक्री बैक्टीरियस नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। जुलाई 2026 में जारी 167 देशों की 2026 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? 94वीं रैंक है और इसका स्कोर है 68.3। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति की शुरुआत की? ओडिशा ने। जून 2026 में किस प्रख्यात भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया? बिमल एन पटेल को। और जून 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को 70वीं रैंक प्रदान की गई है। 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आईएनएस दूनगिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अगरे को नौसेना में शामिल किया? तो कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में। भारत की पहली 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन यानी 8 लेन वाली टनल यानी सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे से बनाई जा रही है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान। 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को चलाया है? ऑपरेशन अमिस्ताद। जादू पटिया पेंटिंग जिसे जून 2026 में जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। हाल ही में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो रेडियोलिगेंड थेरेपी किस देश द्वारा शुरू की गई है? तो भारत द्वारा। यूनेस्को द्वारा जून 2026 में किस भारतीय शहर को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया? पश्चिम बंगाल को। हाल ही में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना जिसे भारतीय मानक ब्यूरो ने 174 आईएसओ प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद। विश्वविद्यालय को मिले 4 प्रमुख श्रेणियों के प्रमाणन: आईएसओ 1001 2018 यानी शैक्षणिक संगठन प्रबंधन प्रणाली, उसके बाद है पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 4001 रेशियो 2015। नेक्स्ट है ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। 18 जून 2026 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में
किस भारतीय संस्थान ने वैश्विक रैंकिंग 118 के साथ भारत में शीर्ष स्थान के रूप में जगह बनाई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद आईआईटी में। इसे इस केंद्र को कोडीन यानी कि सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग नाम दिया गया है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो मेघालय में। हाल ही में उच्च वर्णा विकिरण परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अनिल यानी एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ इनरिच्ड लाइफ ईंधन का नाम किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? अनिल काकोडकर। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को किस प्रसिद्ध घड़ी निर्माता कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रोलेक्स ने। जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष की सेवा के बाद हेलीकॉप्टरों के किस बेड़े को सेवामुक्त कर दिया है? K-42B फ्लीट। जून 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को जेंडर इक्वलिटी में शीर्ष स्थान मिला है? तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशनल। जून 2026 में दिल्ली का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया? तो आरके पुरम में। हाल ही में सर्जरी के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुतु की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम में। 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक भारत की मेजबानी में कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। जून 2026 में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना श्री जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा। मंदिर को आनंद बाजार, पतित पावन और पवित्र नील चक्र लोगों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त हुआ है। जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला रखी है? उड़ीसा में। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2035 तक। जून 2026 में ओडिशा सरकार ने राज्य के कितने स्थानों के मूल नाम ओडिया में बहाल करने की मंजूरी प्रदान की? 64 स्थानों के। 16 जून 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा गठित स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्देश्य है कि लद्दाख की संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। मई 2026 में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता किया है? वह है वियतनाम। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया? तो फुटपाथ पर चलने का अधिकार। ये अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज डी में दिया गया है। 25 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव यानी कि अस्पतालों में जन्म हो रहा है? 90.6%। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ पर 4 नमो शहर विकसित करने को मंजूरी प्रदान की है? दिल्ली एनसीआर में। मई 2026 में दुनिया की सबसे लंबी दूरी यानी गुयाना के जॉर्ज टाउन से भारत के इंदौर तक की रोबोटिक कार्डिक टेलीसर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर द्वारा बनाया गया? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। जून 2026 में कहाँ वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हावक यानी कि होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल को लॉन्च किया गया? केरलम में। 3 मई 2026 को 14 स्कूबा गोताखोरों की टीम ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीनार या स्टैक बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो स्वराज द्वीप पे, जिसका पूर्व नाम हैवलॉक द्वीप था। पुणे की विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी सुजलॉन कंपनी ने जून 2026 में कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा यानी 160 मीटर विंड टर्बाइन लगाया है? विजयनगर, कर्नाटक में। 9 जून 2026 को असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर
गुवाहाटी में किस क्लस्टर को लॉन्च किया? ब्लू वैली क्लस्टर। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे समय तक का रिकॉर्ड बनाया? तो 4,399 दिन। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा 10 जून 2026 को की है? गुजरात के जामनगर में। जून 2026 में जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो है पुंछ जिला। 6 जून 2026 को इजरायली सरकार ने अपने एक शहर में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की है? छत्रपति शिवाजी महाराज। उल्लास पहल के तहत जून 2026 में भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। और जून 2026 में जारी सिपरी ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शांति काल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशन स्थिति में यानी ऑपरेशनल स्थिति में रखा? तो 12। जून 2026 में टाटा और एयरबस ने गुजरात में किस पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की? C-295 एयरक्राफ्ट। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की शर्त वापस ले ली है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाने का निर्णय लिया गया है? तमिलनाडु। जून 2026 में जारी टाइम आउट पत्रिका की वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 के 20 शहरों की सूची में कौन एकमात्र भारतीय शहर जगह बनाने में सफल रहा? तो जयपुर, और इसको 18वां स्थान मिला है। हाल ही में भोपाल स्थित किस विश्वविद्यालय ने या किस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो वह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नीस। जून 2026 में किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम योगंधा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता मिली है? आंध्र प्रदेश। 25 से 26 जून 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मुख्य थीम थी सर्वेशम ऊर्जम इन बिल्डिंग ऑफ रिसाइलेंस इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जून 2026 में देश के किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य क्यूआर कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की? तो वो है अहमदाबाद। जून 2026 में क्यूएस द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को एआई अर्थव्यवस्था की तैयारी में वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक दी गई है? 13वीं। जून 2026 में भारत सरकार ने अपने किस पूर्व मंत्री और नेता को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया? दिनेश त्रिवेदी। जून 2026 में देश के किस आईआईटी द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया गया? वो है आईआईटी मद्रास। 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो जम्मू में। और जून 2026 में एंटरप्राइजेस ग्रेड जनरेटिव एआई का प्रयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना? तो बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह थूथुकुडी तमिलनाडु का है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है? वो है तेलंगाना। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 24 बैठक 24 जून 2026 को कहां पर आयोजित की गई? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो सीबीआई ने। भारत का वो वन्यजीव अभयारण्य जहां हाल ही में बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मृत्यु हो गई, ये कहाँ है? तो गिरी नेशनल पार्क। मई 2026 में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो वो है संघमित्रा। मई 2026 में देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में स्थापित किया गया? केरलम में। मई 2026 में किस राज्य ने उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? वो है सिक्किम। 1 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित
टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया? गुजरात में किया। जून 2026 में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी संयुक्त रूप से कहाँ लॉन्च की गई? नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 5 जून 2026 को लॉन्च किए गए E85 ईंधन में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है? एथेनॉल 80 से 85% है और पेट्रोल 14 से 19% है। 29 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में एआई प्रदर्शन में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है। मई 2026 में किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और निवेश के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह तेलंगाना। मई 2026 में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कहां पर एआई संचालित चिराग यानी कि सेंटर ऑफ एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस केंद्र का शुभारंभ किया? हैदराबाद में। अमूल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र जहां प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम दही बनता है, यह कहां पर स्थापित किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित संकराइल फूड पार्क में। तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 9 जून 2026 को राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पंजाब। मई 2026 में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया? केरलम ने। मई 2026 में दुनिया की दूसरी यानी चीन के बाद तथा भारत की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां पर शुरू की गई? तो कच्छ जिला खावड़ा गुजरात में। मई 2026 में शराब की कुल मात्रा की जगह उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने वाला देश का पहला राज्य है कर्नाटक। मई 2026 में भारत फोर्ज लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन की मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो महाराष्ट्र है। मई 2026 में किस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की? तो वो है पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली को किस ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्यवाही के बाद मई 2026 में नक्सल मुक्त घोषित किया गया? ऑपरेशन अंतिम प्रहार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 4 जून 2026 को किस विदेशी विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ब्रांच कैंपस स्थापित करने के लिए एक अनुमोदन पत्र प्रदान किया है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय यूके। जून 2026 में भारत के पहले मॉडल सीमाग्राम के रूप में विकसित किए जाने के कारण चुमूर गांव चर्चा में रहा और यह गांव कहां पर है? तो लद्दाख में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 मई 2026 को कहां पर तोप के गोले बनाने वाले एक नए रक्षा विनिर्माण संयंत्र और आधुनिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र के शिरडी में। मई 2026 में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो जीवन। मई 2026 में किस मिशन के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया? तो मिशन वंदे मातरम। 23 मई 2026 को किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया? वह है सूर्यास्त्र। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पीएम अजय। दांडेवाला फील्ड कहाँ पर स्थित है जहाँ हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस भंडार की खोज की गई है? तो राजस्थान में।
मई 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो केरल ने। 25 मई से 5 जून 2026 के बीच जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए इस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 का संचालन किया है, तो वो है राजस्थान। मई 2026 में वैज्ञानिकों ने कहां पर लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पाइराइट खोजा है, तो है गुजरात में। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने 3 जून 2026 को ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए किन 4 राज्यों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड। जून 2026 में देश के किस उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय। हाल ही में देश के किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 के तहत 2289 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया? गुजरात पुलिस ने। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस अभियान के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकार के सभी कार्यालयों को समाप्त सप्ताह में 2 दिन घर से कार्य करने की घोषणा की है? तो मेरा भारत मेरा योगदान। 15 मई 2026 को भारत का पहला सेटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। 15 मई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को किस आईआईटी में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यानी CCUS फील्ड प्रयोगशाला की शुरुआत की है? तो IIT बॉम्बे। मई 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो न्यूयॉर्क स्थित UNO मुख्यालय में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने 4 जून 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च की? तो हीरो मोटोक्रॉप। भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित विभाग की स्थापना की है, वह केरलम। मई 2026 में नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित कल कल्पसर परियोजना के विकास में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो वह गुजरात। गुजरात की कल्पसर परियोजना खंबात की खाड़ी में एक विशाल बांध बनाने और समुद्र में गिरने वाली सभी 7 नदियों का पानी उपयोग करने की परियोजना है। 10 मई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? तो ओडिशा के संबलपुर जिले में। मई 2026 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया? तो वह स्वीडन। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने 18 से 25 मई 2026 के बीच जन भागीदारी सबसे दूर और सबसे पहले अभियान की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़। मई 2026 में BD सतीशन को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? केरल। मई 2026 में नशीली दवाओं के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कहां पर भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी गई है? तो वह नई दिल्ली। 102 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का विषय था सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी और सेव इकोसिस्टम। हाल ही में बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप पिक्सेल ने भारतीय AI फर्म सर्वम AI के साथ साझेदारी में किस नाम से भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह विकसित किया गया है? तो पाथफाइंडर। मई 2026 में DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ीसा के तट पर किस नाम से देश की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया गया? तो तारा यानी कि टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। मई 2026 में भारत की UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो बना है। दिल्ली सरकार ने मई 2026 में राजधानी की ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले सेंट्रल रीज को कितने हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना करने को मंजूरी प्रदान की है? तो 38। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 6 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड एरोसोल
ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया? तो SRMIST चेन्नई तमिलनाडु में। महाराष्ट्र की किसी यूनिवर्सिटी ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया? तो महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों यानी रियूजोम इंजीनियरिंग तरीकों का डॉक्यूमेंट करने के लिए समझौता किया है? तो वह है सिक्किम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। इस IIT को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र में एक केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास को। किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर प्राप्त की है? तो वह है झारखंड। हाल ही में कहां पर भारत का पहला लो एनिमेशन जोन बनाने का निर्णय लिया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में। 11 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। 22 अप्रैल 2026 को एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने कहां पर देश की पहली परिचालनशील अल्काइन बैटरी इकाई का शुभारंभ किया? तो जम्मू में। देश की सबसे बड़ी स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक निर्माता कंपनी हिमयात्री ने अप्रैल 2026 में कहां पर भारत की पहली एनोड मटेरियल प्लांट को लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। और IIT मद्रास ने मई 2026 में कहां पर अपना पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला है? अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मेनलो पार्क में। 7 मई 2026 को भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की वह कंपनी जो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद। अप्रैल 2026 में मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेसमैन रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? N चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 29 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए निवेश और 1.5 लाख रोजगार के सृजन के लक्ष्य के साथ अपनी पहली AI नीति 2026 को लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने। अप्रैल 2026 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व के 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 157वीं, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी है। 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किसे भारत में किसी भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया? सिक्किम को। पंचायत राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? त्रिपुरा को। अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस ग्राम पंचायत ने 88.44 के स्कोर के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले के जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत को। 2 मई 2026 को जारी QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत के कौन से MBA संस्थान देश में शीर्ष संस्थान यानी वैश्विक रैंकिंग 64वीं पर रहा? तो IIM बेंगलोर। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने किस अभिनेता और अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को। मई 2026 में नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी है डॉक्टर जोरम अनिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 अप्रैल 2026 को किस नाम से बेंगलुरु में BEMAL के आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आदित्य। भारतीय भूवैज्ञानिक ने अप्रैल 2026 में कर्नाटक स्थित किन गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया? तो याना गुफा को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान के तहत नीरा नामक आधिकारिक जल शुभंकर का अनावरण कहाँ किया? दिल्ली सरकार ने। गुजरात के कच्छ स्थित किस बंदरगाह में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रोसोपिप जूलीफ्लोरा यानी विदेशी कीकर नामक आक्रामक खरपतवार को समुद्री ईंधन में बदला जाएगा? तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला। मई 2026 में कहां पर पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? अंडमान निकोबार। और कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष मई 2026 में कहां पर लॉन्च किया गया? भोपाल में। 17 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा दिव्य भारत यानी भारत की आत्मा की एक खिड़की नामक एक पर्यटन संकलन जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा। अप्रैल 2026 में CBI द्वारा डिजिटल घोटालों से बचने की मदद के लिए किस नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो अब है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में कहां पर हाल ही में चिता आंदोलन शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में।
दुर्गम क्षेत्र कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने के लिए 20 अप्रैल 2026 को असम राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत मणिपुर के पल्लेल में किस नाम से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को शुरू किया है? तो रेडियो हाईवे पल्लेल की वाड़ी। अप्रैल 2026 में देश का कौन सा जल उपयोगिता निकाय भारत का पहला ऐसा निकाय बना है जिसे ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ISO 50,001 2018 प्रमाण पत्र प्रदान हुआ है? बेंगलुरु जल आपूर्ति सीवरेज बोर्ड को। अप्रैल 2026 में किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी? मेघालय ने। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया? तेलंगाना ने। रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ हुए लॉजिस्टिक्स के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते को लागू करने की घोषणा की? वह है रूस। भारत के वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें अप्रैल 2026 में भारत में बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, दिनेश त्रिवेदी। सदियों पुरानी चट्टानों पर बनी नक्काशी की रक्षा के लिए कहाँ पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई है? लद्दाख के सिंधु घाट में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में अप्रैल 2026 में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी सतीश सैल ने। अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल यानी जल तटस्थ रेलवे डिपो बनकर उभरा है? कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो अहमदाबाद। अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस लीसा गिल को। अप्रैल 2026 में बर्फ के पिघले पानी को एकत्र कर जल सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर को शुरू किया गया? तो लद्दाख। 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया? दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने 12 अप्रैल 2026 को सिक्किम के सीमावर्ती गांव में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? वह सिक्किम सुंदरी। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को। मार्च 2026 में मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस क्लेम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में। भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक जिन्हें अप्रैल 2026 में अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिल जाता है, वह है दीप जरीवाला। अप्रैल 2026 में किन राज्यों की पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा वीरता और समर्पण के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर यानी पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? उड़ीसा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस को। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए मार्च 2026 में किसे चुना गया? तो सिक्किम की स्तुति प्रधान को। 27 मार्च 2026 को किसके द्वारा समुद्री रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र को दीघी यानी महाराष्ट्र और ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह पर लॉन्च किया गया? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा। 13 अप्रैल 2026 को सी टेक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं के लिए किस नाम से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो ई सेफ HER। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत कब से हुई? तो 1 अप्रैल 2026 से। मार्च 2026 में जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म कराया गया? गुजरात। 10 अप्रैल 2026 को भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वांतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो गुजरात के जामनगर में। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी 14 अप्रैल 2026 को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के साणंद में किस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो वह केन्स सेमीकॉन प्लांट। और मार्च 2026 में जारी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो राजस्थान 23.7% के साथ पहले स्थान पर है। और 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर के गुजरात के गांधीनगर यानी कोबा गांधीनगर में। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित 20 सिटी टुवर्ड जीरो वेस्ट यानी शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर
सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है वर्कला, जो कि केरल का है। भवसागर केंद्र किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में भारत के पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है? कोच्चि, केरलम। राजा रवि वर्मा की वह प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसने 1 अप्रैल 2026 को सैफरन आर्ट्स स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167.20 करोड़ रुपए में बिककर भारतीय कला की किसी कृति द्वारा प्राप्त उच्चतम मूल्य का रिकॉर्ड बनाया? यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कोल्ड डेजर्ट रिवर बैंक रिस्टोरेशन मार्च 2026 में कहां पर लॉन्च की गई? लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के किनारे। और 17 से 23 मार्च 2026 को विदेश मंत्रालय की मेजबानी में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? पंचमढ़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश में। भारतीय सेना 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रही है? तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। मार्च 2026 में स्विस कंपनी आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक है छठा। मार्च 2026 में जारी आईक्यू एयर रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 19 से 22 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय था विकास को तीव्र करना, निरंतरता को सशक्त बनाना तथा वैश्विक स्तर पर जुड़ना। मार्च 2026 में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो इम्फाल। मार्च 2026 में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। और मई 2026 में किस राज्य की 3 पंचायतों ने जमीनी स्तर पर सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीता? तो है त्रिपुरा। भारत की पहली बड़ी रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर की गई? तेलंगाना में। 25 मार्च 2026 को अग्निकुल कॉस्मोस ने किस नाम से दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का चेन्नई में सफल परीक्षण किया है? तो उसका नाम है ऑग्निथे। 27 मार्च 2026 को किस प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की? तो IIM अहमदाबाद। 19 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना कहाँ से शुरुआत की? तो रीवा, मध्य प्रदेश ने। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 के अवसर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वह साइन यानी सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर इनपावरमेंट। 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 120 मेगावाट की लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया? असम के वेस्ट कार्बो आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में कोपिला नदी पर। 19 मार्च को भारत सरकार ने भारतीय दंत परिषद की जगह किस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की? राष्ट्रीय दंत आयोग। सिपाहीजाला पंचायत, जिसे मई 2026 में भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार मिला, यह कहाँ है? ये त्रिपुरा में स्थित है। अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने भारत में 2028 में प्रस्तावित किस समिट की मेजबानी से नाम वापस ले लिया है? तो कॉप 33 क्लाइमेट समिट। 16 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस स्थान पर समुद्री सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडियन ओशन शिप यानी IOS सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन किया? तो कोच्चि में। 22 मार्च 2026 को नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का समापन हुआ। इसका अगला शिखर सम्मेलन 2028 में कहाँ प्रस्तावित है? तो गांधीनगर, गुजरात में। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा 21 से 22 मार्च 2026 को कहाँ पर भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन किया गया? IIT बॉम्बे रिसर्च पार्क। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? जिसने अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक क्रिटिकैलिटी प्राप्त करने वाला रूस के बाद दुनिया का दूसरा परमाणु रिएक्टर बना है? तो वह तमिलनाडु का कलपक्कम है। गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गाउटेक का आयोजन 22-23 मार्च 2026 को कहाँ पर किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी मार्च 2026 में
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया? तो 13वां। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 में भारत के किस धार्मिक स्थल को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल घोषित किया गया है? तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसकी कुल संपत्ति 3.38 लाख करोड़ की है। मार्च 2026 में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उत्तराखंड। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। वर्तमान में भारत के पास कुल मेट्रो नेटवर्क कितना है? तो 1143 किलोमीटर है भारत के पास कुल मेट्रो नेटवर्क। जलवायु कार्यवाही और ग्रीन फाइनेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन का 19 से 22 मार्च के बीच कहाँ आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति के तहत भारत ने 2026 तक अपने कितने तटीय जिलों को क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी जलवायु लचीलापन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वह है 75 जिलों को। डीआरडीओ ने मार्च 2026 में स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का पहला सफल विकास परीक्षण पूरा किया। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुशा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में जनगणना 2027 का शुभारंभ किस नाम से जारी किया? तो महिला के लिए प्रगति और पुरुष के लिए विकास नाम से। 15 मार्च 2026 को भारत में क्रियाशील किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख बनी है आर.एम. नच्चमाई। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने कहां पर ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन का पायलट प्लांट शुरू किया है? कावारत्ती, लक्षद्वीप। 10 मार्च 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी प्रदान करके हर घर नल जल योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई? तो वर्ष 2028 तक। 18 मार्च 2026 को लीड यानी प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना हरियाणा स्थित रिलायंस मेट सिटी की मेट्रोपोलिस परियोजना। मार्च 2026 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण का मुख्य विषय था संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। फरवरी 2026 में जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो त्रिपुरा को। मार्च 2026 में किस भारतीय महिला को लड़कियों की शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी और जमीनी स्तर के काम के लिए टाइम मैगजीन की प्रतिष्ठित वुमेन्स ऑफ द ईयर 2026 सूची में नामित किया गया है? तो वह है सफीना हुसैन, जो कि एजुकेटेड गर्ल्स एनजीओ की संस्थापक है। मार्च 2026 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो चौथी। मार्च 2026 में पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भारत के पहले 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी? गुवाहाटी के लचित घाट में। फरवरी 2026 में कौन भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत यानी 100% बीमा वाला यानी बीमा कवरेज वाला राज्य बना? तो राजस्थान का अलवर बना है। 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया? असम के कछार जिले के नाथनपुरम गांव में। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2026 को असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित किस सेतु का उद्घाटन किया है? तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु। 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? चेन्नई में। और फरवरी 2026 में सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा करके देश के सबसे युवा यानी 17 वर्ष के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का कीर्तिमान किसने बनाया? तो आदित्य पांड्या ने। 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में।
फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 39 के स्कोर के साथ किस स्थान पर है? तो 91वें स्थान पर है। जनवरी 2026 में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहां पर देश की पहली फ्लैट रोड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर जिले के लापांग में। फरवरी 2026 में पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा जारी ग्लोबल नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2026 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 45वीं। 127 देशों में से 45वां स्थान है भारत का। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो साड़ंद गुजरात में। 17 से 18 फरवरी 2026 को 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो हैदराबाद में। विश्व आर्थिक मंच ने जनवरी 2026 में कहां पर ऊर्जा और साइबर लचीलेपन पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो है आंध्र प्रदेश। और 13 से 14 फरवरी 2026 के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत फरवरी 2026 में पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। किस राज्य की फरवरी 2026 में किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? तो भंडारा जिला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का वह गांव जिसने 5 फरवरी 2026 को खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? तो वह सौंदला गांव अहमदनगर अहिल्याबाई नगर। राष्ट्रपति भवन में गुलामी का प्रतीक ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 फरवरी 2026 को किया? तो सी राजगोपालाचारी। नीति आयोग ने 26 फरवरी 2026 को कहां पर अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत भारत के पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया? तो त्रिपुरा में। हाल ही में एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश के पहला बंदरगाह बना बीओ चिदम्बरम पोर्ट प्राधिकरण तूतीकोरिन तमिलनाडु। जनवरी 2026 में कहां पर स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व बनाने करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश। ओडिशा के किस हवाई अड्डे पर देश के पहले ड्रोन परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा जनवरी 2026 में की गई? तो गंजाम जिले के रंगेलुंडा हवाई पट्टी में। फरवरी 2026 में घोषित केंद्रीय बजट में कहां पर कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई? तो उड़ीसा कर्नाटक केरल। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट एएससी अर्जुन कहां पर तैनात किया? तो विशाखापत्तनम में। जनवरी 2026 में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष उपग्रहों से प्राप्त 30 वर्षों के सतही प्रेक्षणीय आंकड़ों को एक त्रिआयामी 3D संगणकीय मॉडल से संयोजित कर पहली बार सूर्य के भीतर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्रण किया है? तो वो है आईआईटी कानपुर। फरवरी 2026 में तटीय ज्वार से आने वाली बाढ़ को किस राज्य सरकार ने राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? तो केरल ने। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 17 फरवरी 2026 को कहां पर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया? कर्नाटक के बेमागल में। वह राज्य सरकार जिसने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया तो वह केरल। और भारतीय रेलवे ने 30 जनवरी 2026 को देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू ट्रेन की शुरुआत कहां पर की? पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में। जनवरी 2026 में दुनिया के कुल 304 शहरों पर आधारित जारी नोम्बो क्या है नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक को, जो कि वैश्विक रैंकिंग इसकी 46वीं है। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन किया यानी राष्ट्र को समर्पित किया? तो उसका नाम है समुद्र प्रताप। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी 2026 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई?
तो वह कामाख्या के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक। देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहाँ पर की गई? तो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा। इस वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कवर किया। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग देख रहे थे घटनासार के दौरान इन घटनासार नाम से जो पुस्तक आती है, ये उसका अर्धवार्षिकी है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखा है और इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल के ललितपुर स्थित वह 17वीं सदी का बौद्ध मठ, जिसे 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से 2 जुलाई 2026 को सम्मानित किया गया था, उसका नाम क्या है? तो बौद्ध मठ ज्येष्ठा वर्ड विहार। 2015 में नेपाल में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए बौद्ध मठ का यानी इस बौद्ध मठ का जीर्णोद्धार भारत सरकार ने 13.78 करोड़ रुपए से करवाया है। हाल ही में जारी यूएन एसडीजी इंडेक्स 2026 में 87.4 स्कोर के साथ कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो है फिनलैंड। 1 जुलाई 2026 को किसी यूरोपीय संघ परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो है आयरलैंड। और हाल ही में आधिकारिक रूप से कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? तो वो है इटली। जून 2026 में भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य दिन कौन बना दस देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। और 24 जून 2026 को किस देश में मात्र 39 सेकंड के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता को विनाशकारी भूकंप आया? तो वेनेजुएला। भूकंप की इस दुर्लभ घटना को वैज्ञानिकों ने सिस्मिक डबलेट की संज्ञा दी है। नीदरलैंड के निकट अटलांटिक महासागर में स्थित वह क्रूज जहाज जिसमें अप्रैल मई 2026 में चूहों से फैलने वाला हंटा वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई, तो एमवी हॉर्नियस क्रू। मई 2026 में किस देश में स्थित डुकानो ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुक प्रांत में। हाल ही में किन दिनों में हाल ही के दिनों में आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण चर्चा में रही मैगडेलना नदी किस देश में बहती है? तो कोलंबिया। जून 2026 में किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है? वह है यूएई। और वह दक्षिण अमेरिकी देश जहां 20 जून 2026 को 50 दिनों से अधिक समय तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़क नाकेबंदी के बाद देश में 90 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वो कौन सा देश है? तो बोलीविया है। जून 2026 में रिम ऑफ पैसिफिक सैन्य अभ्यास के 30वें संस्करण का आयोजन किस देश के नेतृत्व में हवाई द्वीप में किया गया? तो अमेरिका। जून 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो वह है इराक। हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इटली का नेपल्स। 12 मई 2026 को किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सिंगल मोस्ट केबल स्टे पुल दाजियांग ब्रिज यातायात के लिए खोल दिया गया? तो वो देश है ताइवान। और मई 2026 में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना? तो वो बना है कनाडा। जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 29 अप्रैल 2026 तक कहाँ पर आयोजित किया गया? सांता मार्टा कोलंबिया में। मई 2026 में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो वो इंडोनेशिया है। जून 2026 में जारी दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब चीन के किस सुपर कंप्यूटर ने जीता? तो लाइन शाइन ने। मई 2026 में अमेरिका ने किस देश से 13.5 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में लिया है? तो वेनेजुएला। मई 2026 में किस देश के रोबोट भिक्षु गावी ने बौद्ध दीक्षा ली है? तो दक्षिण कोरिया। हाल ही में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू हुई थी? इक्वाडोर में। और मई 2026 में भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस
में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश बना सऊदी अरब। जून 2026 में बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना है। लहरा चिंचिला 2010 से 2014 के बाद किसने 8 मई 2026 को कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, तो वह लौरा फर्नांडीज। जून 2026 में किस विश्वविद्यालय के शोध वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया की पहली एआई निर्मित सुपर वैक्सीन के सफल परीक्षण की घोषणा की गई? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। मई 2026 में नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ाई करके नया इतिहास रचा है? तो 32वीं बार चढ़ाई करके। 18 से 23 मई 2026 के बीच 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। मई 2026 में यूके के एल्सट्री और बोरहमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर इतिहास रचा तुषार कुमार ने। मई 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौतों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारत को। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर स्थित किस बहिर्ग्रह पर मौसम संबंधी प्रतिरूपों का मानचित्रण किया है? वो है वास्प 94AB। जून 2026 में ताइपे में आयोजित कंप्यूटेक 2026 इवेंट में किसके द्वारा RTX स्पार्क सुपर चिप का अनावरण किया गया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में पिछले 40 वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है? वो है एनवीडिया। जून 2026 में खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और वह किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश। अमेरिकी राष्ट्रीय वैज्ञानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन ने 2013 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित और 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले तथा 2025 तक कार्यरत किस मार्स मिशन को जून 2026 में आधिकारिक रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो वह है मावेन यानी मार्स रोवर मिशन। मई 2026 में इजरायली सेना ने कहां पर स्थित 900 वर्ष पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है? तो वह दक्षिणी लेबनान। मई 2026 में मेट फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह डेनमार्क। और हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ओरेसनिक मिसाइल लॉन्च किया? तो रूस ने। 26 मई 2026 को जापान के कागोशीमा प्रांत में आया वह उष्णकटिबंधीय तूफान जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, तो वो जांगमी था, टाइफून नंबर 6। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयातों पर रोक लगा दी? तो जापान ने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई शांतिवादी नीति में से एक बड़ा बदलाव करते हुए किस देश ने 21 अप्रैल 2026 से अपने देश में घातक हथियारों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो जापान ने। और मई 2026 में स्क्वाड के सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस देश में एक संयुक्त बंदरगाह के निर्माण का निर्णय लिया है? वो है फिजी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए 3 जून 2026 को हुए चुनाव में किस देश ने फिलीपींस को पराजित करके 2027-28 के कार्यकाल के लिए पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना? तो वह है किर्गिस्तान। जून 2026 में ब्रेन कंप्यूटर चिप एनईओ को कमर्शियली मंजूरी किस देश ने दी? तो चाइना ने। जुलाई 2026 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या रखा गया? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? चीन के वैज्ञानिकों ने। जून 2026 में अमेरिका ने अपने किस सबसे बड़े सैन्य कमांडो से इंडो शब्द हटा दिया है? तो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। अब उसका नाम अब उसके नाम से इंडो शब्द को हटा दिया गया है। 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान यूएन पैसिफिक कमांड में इंडो शब्द जोड़ा गया था, जिसे 2026 में हटाकर पुनः यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। जून 2026 में किस यूरोपीय देश ने विश्व के पहले बड़े पैमाने पर निर्मित हाइड्रोजन इंजन का सफल परीक्षण किया? तो स्पेन ने। जून 2026 में चर्चा में रहा मोम्बासा घोषणा का संबंध किससे है? अवैध मछली पकड़ने से रोकने के लिए।
दुनिया के 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए 15 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की गई? विश्व बैंक के द्वारा। इस पहल के तहत 2030 तक 1 अरब लोगों तक सुरक्षित विश्वसनीय स्वच्छ जल पहुंचाना है। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्र दराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया? तो जोनाथन नामक कछुआ को। 194 वर्ष के कछुए का जन्म 1832 में हुआ था और इसकी उम्र का यह आंकड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह सेशल्स कछुए की प्रजाति का है। अप्रैल 2026 में किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो मलावी के ब्लंटायर शहर में। अप्रैल 2026 में किसे एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? जॉन टर्नस को। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया? जापान ने। अप्रैल 2026 में किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग अब कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद सकेंगे? तो ब्रिटेन। अप्रैल 2026 में विश्व आर्थिक मंच ने अपनी प्रतिष्ठित यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में किसको नामित किया है? आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक आर्थर ला को। अप्रैल 2026 में अमेरिका के प्रतिष्ठित यूएस आर्मी वॉर कॉलेज कार, कार्लाइल बैरक्स द्वारा किस देश के तत्कालीन सेना अध्यक्ष को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारत के हैं। हाल ही में दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो फिनलैंड में। अप्रैल 2026 में किस देश ने दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया? तो यूएई ने। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए किस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? रोमन स्पेस टेलीस्कोप। अप्रैल 2026 में कौन सा नार्डिक देश यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जहां लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से एकीकृत, यानी लिथियम निकालने से लेकर उसे रिफाइन करने तक का कार्य एक स्थान पर किया जा रहा है? तो वह देश है फिनलैंड। मई 2026 में किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो जर्मनी और नीदरलैंड। हाल ही में यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने किस नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई हैं? तो वह थोरियम 229। 30 अप्रैल 2026 को किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पारंपरिक थर्मल दहन के बिना सीधे कोयले से बिजली उत्पन्न करने के लिए दुनिया के पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल का अनावरण किया? तो वह शेंजेन विश्वविद्यालय, चाइना। जून 2026 में किस देश ने प्राथमिक स्कूलों में जनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की घोषणा की? तो वो है नॉर्वे। 28 अप्रैल 2026 को किस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बना है? तो वह बांग्लादेश। अप्रैल 2026 में जारी सीपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वह अमेरिका। मार्च 2026 में दुनिया का सबसे लंबा 905 मीटर और पहाड़ी रास्तों पर लोगों को 80 मंजिल की ऊंचाई तक मिनटों में पहुंचाने वाले आउटडोर एस्केलेटर किस देश में चालू किया जाएगा? तो चाइना में। हाल ही में किस देश ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस यानी स्टेम सेल उपचारों की मंजूरी को प्रदान की है? तो वो जापान ने। 5 से 7 अप्रैल 2026 के बीच किस देश की वैश्विक स्वास्थ्य राजधानी में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किया गया? तो फ्रांस के लियोन में। अप्रैल 2026 में मेटा ने किस नाम से अपना नया एआई मॉडल पेश किया? तो मस्क स्पार्क। मार्च 2026 में जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वह आइसलैंड। अप्रैल 2026 में जारी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा देश एडवांस्ड बुनियादी ढांचे और सख्त पर्यावरण नीति के जरिए दुनिया का सबसे स्वच्छ पानी वाला देश बना है? तो वह स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया? तो जापान ने। 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किसे नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? तो भूमिका श्रेष्ठ को। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस कंपनी के सहयोग से विकसित की गई है? तो कोर 42। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड हाल ही में किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो डीएफसीसी बैंक पीसी के द्वारा।
मार्च 2026 में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक यानी COP15 का आयोजन ब्राजील के कैंपो ग्रांडो में किया गया और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था प्रकृति को जोड़ना और जीवन को संजोना। ब्राजील में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के COP15 में कुल कितनी नई प्रजातियों को संरक्षित सूची की श्रेणी में जोड़ा गया है? तो 40 है। अमेरिका का वह चंद्र मिशन जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 को 54 वर्षों के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को SLS रॉकेट द्वारा 10 दिनों तक चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। तो वो मिशन था आर्टेमिस 2 मिशन। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जिसने मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वह है इंडोनेशिया। अप्रैल 2026 में पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया गया तो वह है एम्परर पेंगुइन। 27 जनवरी 2026 को एयरलाइनर रेटिंग्स डॉट कॉम द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड्स सेफेस्ट एयरलाइंस 2026 की सूची में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है तो एतिहाद एयरवेज को। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए किस देश ने 17 मार्च 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली? तो अर्जेंटीना ने। मार्च 2026 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को आतंकवाद में सर्वाधिक प्रभावित देश घोषित किया गया? तो पाकिस्तान को। मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड एयर इक्वलिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? पाकिस्तान। मार्च 2026 में लंदन में PTE वर्ल्ड में आयोजित विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह 2026 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2026 के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। 26 मार्च 2026 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अमेरिकी करेंसी पर अब किसके सिग्नेचर होंगे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के होंगे। मार्च 2026 में विश्व की पहली समर्पित मालवाहक शिकानसेन यानी बुलेट ट्रेन को उच्च गति वाले कार्गो वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया। शिकानसेन किस देश से संबंधित है? जापान से संबंधित है। जनवरी 2026 में दुनिया भर के 304 शहरों पर आधारित नुम्बेवो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में दुनिया के 3 शीर्ष सर्वाधिक सुरक्षित शहर कौन है? तो किंगदाओ शेंडोंग जो कि चाइना का है, उसके बाद अबू धाबी जो कि UAE का है, उसके बाद दोहा कतर। फरवरी 2026 में सोमालीलैंड को पहला स्वतंत्र राष्ट्र यानी सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो इजराइल बना। और हाल ही में किस देश ने लेनकापावीर HIV इंजेक्शन की शुरुआत की? तो जिम्बाब्वे। यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश बन गया डेनमार्क। और यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार जिसे वाटर क्रिमिनेशन या रे, रेसोमेशन कहा जाता है उसको कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना है स्कॉटलैंड। वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन 2 से 5 मार्च के बीच कहाँ किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में। और मार्च 2026 में WHO द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया जाने वाला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बना है चिली। 3 से 5 फरवरी 2026 को दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। 10 फरवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस नाम से नई ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन यानी पूर्व योग्यता प्रदान किया? तो वो है NOPV2। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो डेनमार्क। चीन ने अपने हरित ऊर्जा परिवर्तन को एक नई दिशा देते हुए कहाँ विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र का उद्घाटन किया? तो जियांगसू प्रांत में। फरवरी 2026 में वाशिंगटन स्थित स्वतंत्र गैर लाभकारी शोध एवं शैक्षणिक संस्था पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी दुनिया के 127 देशों की ग्लोबल नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो वह अमेरिका। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा फरवरी 2026 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश वैश्विक अनुसंधान और विकास पर दुनिया का सर्वाधिक खर्च करने वाला देश बन गया है? चीन है और कुल खर्च 2.87 ट्रिलियन डॉलर। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने किस समन्वित सैन्य ऑपरेशन के द्वारा ईरानी सर्वोच्च नेता तथा अयातुल्ला खुमैनी को उनके सर्वोच्च कमांडर सहित मार दिया गया?
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के द्वारा। वह देश जिसने 1 फरवरी 2026 से देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कर लगा दिया, तो वो चाइना है। जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया, तो है बुल्गारिया। अफ्रीकी क्षेत्र में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस यानी ओंकोसेरियोसियासिस सेरेसियासिस ओंकोसेरेसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है, तो वो है नाइजर।